एक सज्जन ने मुझसे पूछा, किसी के साथ चलने से पहले उसके बारे में सोचना और जानना सही है या गलत है। जब ये शब्द मैंने सुना तो मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जिस इंसान के साथ चलना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ जाना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और वहां खुशियां ढूंढना चाहते हैं, उसके बारे में जानना तो जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप मेरा मकसद समझ रहे हैं। हमने कहा, जी, मैं आपका मकसद समझ रहा हूं। यह प्रश्न आपने इसीलिए किया कि आपको किसी न किसी से प्यार हो गया, आपको किसी न किसी से मोहब्बत हो गई। तो प्यार और मोहब्बत होने से पहले तो आपने पूछा। अब आप आगे निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं एक डर आपको सता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो जिस रास्ते पर आप चले हैं, इस रास्ते पे सिर्फ दर्द मिलता है, एक प्यारा सा दर्द मिलता है। लेकिन वास्तव में अगर सच्चा प्यार करने वाला हो तो, अगर मैं आपको लैला मजनू की बात कहूं तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, मैं हीरांजा की बात कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, मैं जूलियस सीजर की बात कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने मोहब्बत के फलसफा को समझा है, जिन्होंने मोहब्बत के पहले अक्षर को जाना है और समझा है। लेकिन जरा सोचिए, जरा विचार करके, इन्हें मिला क्या? आज दुनिया के लिए जो मोहब्बत की मिसाल बन गई। अक्सर हम लैला और मजनू की बात किया करते हैं, अक्सर हीर और रांझा की हम बात किया करते हैं। इस समाज ने क्या किया उसके साथ? उसे प्यासे मार डाला, उसे पत्थरों से मार डाला। लेकिन वास्तव में सैल्यूट है ऐसे लोगों को। मैं नमन करता हूं ऐसी मोहब्बत को, मैं नमन करता हूं ऐसे प्यार को, जिसने मर जाना कबूल किया लेकिन इस नफरत भरी जिंदगी में जीना पसंद नहीं किया। अपने जीवन में मैंने भी समझौता किया। जिसे मैंने अपना माना वो मेरा हुआ नहीं, जिसे समाज में दिया वो मुझे समझा। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आई है तभी आप मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं। तो भाई देखो, जो समाज ने आपको साथ में दिया चलने के लिए, अगर वो आपको समझता, आपको जानता, तो फिर आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अगर वही प्यार, वही इज्जत, वही मोहब्बत आपको अपने परिवार में, आपको अपने घर में मिलता, तो आपको तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप किसी के पास जा चुके हैं और थोड़ी ही देर के लिए, झूठा ही सही, ये गाना भी है ना, आप उसको जरूर एक बार सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। झूठा ही सही प्यार कर लो, कुछ इस तरह का है। तो जब आप सुनेंगे उस गाने को तो उसके एक एक पल को देखिएगा और समझिए, समझने की कोशिश करिए कि वहां पे जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप उस रास्ते पे निकल चुके हैं तब आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मुझे जानना चाहिए, क्या मुझे समझना चाहिए? तो मेरा अब आपके लिए एक सुझाव ये है कि अब आप किसी भी चीज को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको मोहब्बत हो गई है तो आप कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि आपको ठोकर नहीं मिल जाता है। और यह सफर उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप सबसे अकेले महसूस करेंगे और आपको लगेगा सबसे ज्यादा कि हाँ, नहीं, अब आज ये सफर खत्म हुआ। क्योंकि सफर तभी खत्म होता है जब इंसान की जरूरतें पूरी हो जाती। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाएगी, जब इंसान का मकसद पूरा हो जाएगा और जब मोहब्बत करने वाले का मकसद पूरा हो जाएगा, तो अपने आप आपको छोड़ देगा। और उस दिन जो आपने मुझसे ये प्रश्न किया उसका जवाब आपको बखूबी मिल जाएगा। क्योंकि मैं कितनी बार भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरी बात नहीं मान सकते। भाई एक चीज जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो मैंने सीखा है, मैं आपको एक बता सकता हूं। भाई देखो, जिसे मैं बहुत चाहता हूं, बहुत ज्यादा चाहता हूं, मानता हूं, मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं मानता। वो बार बार वही गलती करता, बार बार वही। मैं कहता हूं कि ये आग है, मत खेलो, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। यह मौत का रास्ता है, इस पर मत चलो। लेकिन वह बार बार उसी रास्ते पर जा रहा है। मैं बार बार समझाता हूं कि मत चलो, बदनामियां होंगी।
लेकिन वह नहीं मानता। तो इंसान है, इंसान के मन में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। एक दिन मैंने भी कहा कि चलो मैं भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी को नई दिशा दिया, और जीवन में वहां से वो ठोकर मिला, वह तकलीफ मिली, शायद वह अपनी जिंदगी से नहीं मिली। तभी किसी ने कहा है, अपने आप के कितने भी बुरे हो जाए, अपने आप के कितने भी बुरे हो जाए, वो आपकी जिंदगी से नहीं खिलवाड़ करेंगे, वो आपके साथ अधिक बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। माना कि चल रहे। तो जो आपने प्रश्न किया, किसी को कैसे जानेंगे आप, किसी को कैसे, क्या पैमाना है किसी इंसान को परखने का, तो आप उसकी एग्जाम लीजिए, उसकी परीक्षा लीजिए, और उसके कई कारण, मैंने उन्हें कई उपाय भी बताए कि आप ऐसा करके देखो। अगर इस तरह का रिजल्ट आता है तो आप समझ लेना कि सफर कुछ दिन चलेगा। अगर इस तरह का जवाब आया तो समझ लेना कि आपको हट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, मैं उसकी नजरों में धोखेबाज हो जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह सफर तो आपके जीवन के साथ भी चल रहा है। कदम से कदम जीवन में सारी परिस्थितियां आ रही हैं, और शायद ही कोई इंसान होगा जो इन सभी चीजों से बचा होगा। मैं भी नहीं बचा, आप भी नहीं बचोगे, और कोई भी नहीं बचा। जरा विचार करिए, जब जानवर से मोहब्बत हो जाती है, जब आजकल देखो घर में डॉगी से प्यार हो जाता है, तो फिर हम तो इंसान हैं। और इंसान का स्वभाव है सोचना, समझना, खुश रहना, और खुश रहने के लिए जरूरी है प्यार और मोहब्बत। तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, जब तक चल रहा है चलाइए। जिस दिन आप टूटेंगे, यह वक्त आपको समझा देगी, यह प्रकृति आपको समझा देगी, और जो कुछ बचा खुचा होगा, यह समाज आपको समझा देगा, आपके अपने समझा देंगे। कोई तो होगा जो आपके दर्द को समझेगा। आप निराश मत हो, आप जिस रास्ते पे हैं बढ़िए।